बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया जिगर और गुर्दों के आरसे में मुब्तला और ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह थीं। पार्टी का यौम सूख का ऐलान खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल था। अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजिद से उनकी तवील सियासी रकाबत रही। सियासी करियर के दौरान उन पर करप्शन के इल्जामात लगे। उन्हें 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। खालिदा ज़िया के साबिक शौहर वो सदर ज़ियाउर रहमान को 1981 में कत्ल किया गया था। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान 17 साल की जिलावतनी गुजारने के बाद चंद रोज कबल बांग्लादेश पहुंचे। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर शोक में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी। पाकिस्तान का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खाजा के मुताबिक अहले खाना और बांग्लादेश की अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार किया गया। सदर जरदारी ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। गम की घड़ी में बांग्लादेश की अवाम के साथ हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने मरहुमा के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी की, उनके दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की पार्लियामान और अवाम बांग्लादेश की अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। गम की घड़ी में बांग्लादेश की अवाम के साथ हैं। PIA का इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन के लिए PIA की पहली परवाज 29 मार्च से रवाना होगी। PIA की लंदन के लिए परवाज 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही है। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA का कहना है कि पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन का नाम, तशख़्ख़ुस और स्लोगन निजकारी के बाद भी बरकरार रहेंगे। PIA के 75% शेयर खरीदने वाले कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब कहते हैं, सार्फिन का एतमाद जीतना हमारे लिए सबसे अहम है। निजकारी मुआहदे के मुताबिक जहां जरूरत हो वहां तकनीकी मशवरे के तहत तब्दीलियां की जा सकती हैं। मुसाफिरों को फौरी तौर पर चेक इन काउंटर, केबिन कंडीशन, नशिस्तों और इनकी फ्लाइट एंटरटेनमेंट में बेहतरी नजर आएगी। 3 साल में तैयारों की मजमूई तादाद को 64 तक ले जाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास, वज़ारत इत्तलात उस्मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के साथियों की बदतमीजी पर इजलास से वॉकआउट। ऐवान में खिताब के दौरान कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली लाने के लिए हर तरह की तैयारी की गई। वज़ीर आला KP के साथ गैर मुतल्लिका लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। माफी मांगने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। उस्मा बुखारी की सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने ऊपर लगे इल्जामात के लिए हद तक इज्जत का दावा करूंगी। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। वादी नीलम, कालाम और दियामिर में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर उड़ली। सयाहों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। बलई इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 2 से 3 रोज अवाम को इंतहाई मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। क्वेटा और कलास समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश की तवक्को। कश्मीर में भी बर्फबारी होगी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, झंग और शेखुपुरा में भी बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। मोटरवेज बंद रहेंगी। लाहौर में धुंध के बायस कई परवाजें इस्लामाबाद उतार ली गईं। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, जद्दा और कराची की परवाजें मनसूख। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी धुंध का राज बरकरार है। M2 बलकसर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक, सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद रही। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो गई।
पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क, नौजवान बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकते हैं। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुर्रमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। हमारा असल मसला नताज के हवाले से नस्ब व ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। PISP में खास तौर पर नौजवान खवातीन पर तवज्जो दी जा रही है। न्यू टेक और दीगर इदारे आइंदा मराहिल में नताज पर मबनी फंडिंग करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की जाने पड़े। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार तेजी। 100 इंडेक्स अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 703 पॉइंट्स के इजाफे से 1,74,600 की बुलंदी पर पहुंचा। 100 इंडेक्स 1,74,805 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच गया। 100 इंडेक्स रमजान 2025 में 59,473 पॉइंट्स तक बढ़ा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। डूमो और IMF ने पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इन गाड़ियों पर 18% की शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, मकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स को 8वीं शेड्यूल से निकालकर नॉर्मल टैक्स रिजीम में शामिल किया जाए। दस्तावेजात के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चरर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स में छूट हासिल है। इन गाड़ियों पर आंदा माली साल से सेल्स टैक्स छूट खत्म हो गई। हाईवेज और ओवरलोडेड ट्रकों से 16 अरब रुपए ना लिए जाने का इंकशाफ पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑडिट हुकाम ने बताया। कल 18,000 ट्रकों पर ओवरलोडिंग की मद में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया, लेकिन NHA ने 16 अरब रुपए की रिकवरी नहीं की, जिससे खजाने को नुकसान हुआ। कमेटी ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी के लिए 60 दिन और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी के लिए जून तक का वक्त दे दिया। इजलास में सेक्रेटरी मवासलात और ऑडिट हुकाम आमने सामने आ गए। सेक्रेटरी मवासलात ने कहा, यह आदादशुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जब ये सिस्टम मौजूद नहीं था। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाने वाले मेजर अदील जमान की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल अफसरान भी शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत कहा। पाक फौज की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा भी किया। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की इयादत की। जवानों की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत को सराहा। मेजर अदील जमान शहीद ने फ्रंट फुट पर लीड करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद को आज उनके आबाई शहर डेरा इस्माइल खान पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर बराए रवादारी और बकाए बाहमी शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान और खलीजी शाही खानदान के रुकन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक UAE ताल्लुकात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम-ए-अमन अवलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। गवर्नर KB फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फितरतुल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। खवारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। हरियाणा में बानी PTI से आज वकला की मुलाकात का दिन। 6 वकला की फहरिस्त जेल हुकाम के हवाले सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सुआयर सुल्तान, मलिक शुजात, मोहम्मद मुदस्सिर और अहमद नदीम गुराया के नाम शामिल। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 31 दिसंबर तक तौसी। जल्द से जुलूस, रैलियों, लाउड स्पीकर, असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा रजब भट्ट के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में रियाज सुलंगी, फतह चांडी और दीगर वकला को नामजद। मुकदमे में तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां और दीगर दफात शामिल।
एफबीआर के मुताबिक 29 दिसंबर को रजब अटाहत अदालत में दाखिल हुआ और मुद्दई मुकदमा दीगर वकला ने उस पर हमला किया। तशद्दुद के दौरान रजब बैग का बैग भी छीन लिया, जो बाद में वापस किया गया।